चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भू माफियाओं को दिए गए सख्त निर्देश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है भू माफियाओं को कि अब किसी भी तरीके से भू माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और इसका सीधा संदेश अकबर नगर से दिया गया है, जहां पर अवैध निर्माण किया गया था। लेकिन अकबर नगर में किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद वहां पर सौमित्र वन बनाया गया है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का संदेश साफ है कि यूपी सरकार का एक्शन अकबर नगर तक रुकने वाला नहीं है। आगे भी अवैध कब्जे पर ऐसे ही योगी का हंटर चलेगा। जैसे कुकरेल नदी पर बसे अकबर नगर को कब्जा मुक्त करवाया, वैसे ही आगे भी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। जिस सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें तनी हुई थी, कुकरेल नदी को पाट कर लोगों ने बस्ती की बस्ती बसा ली थी, उस पर से सीएम योगी ने न सिर्फ कब्जा छुड़ाया बल्कि उन अतिक्रमण को भी मिट्टी में मिला दिया जिसे भू माफिया ने अवैध तरीके से खड़ा किया था। अब उन्हीं भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। भू माफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन मोड में आए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई एकड़ जमीन को माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी से कब्जा मुक्त करवाया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। इसी के तहत काम करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल नदी पर बने अवैध इमारतों को ढहाया। अब उसका नवीनीकरण हो रहा है। जिसका नाम पहले अकबर नगर था, अब उसे सौमित्र वन के नाम से जाना जाएगा। जहां पहले अवैध तरीके से बनी बड़ी बड़ी इमारतें थीं, वहां पौधे लगाए जा रहे हैं। कुकरेल नदी को स्वरूप में लाने के लिए उसके किनारे को हरा भरा किया जा रहा है। इस वन पर 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 पौधे लगाकर की। अब पूछा जा रहा है कि जिस जमीन पर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, उसका नाम सौमित्र वन ही क्यों रखा गया? इसका जवाब सीएम योगी से ही सुन लीजिए। हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे, जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था। आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सौमित्र वन ही हैं। ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहाँ पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे अकबर नगर सौमित्र वन बना, ये भी जानना जरूरी है। कुकरेल नदी पर रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, 1068 घरों पर बुलडोजर चला, 101 कमर्शियल बिल्डिंग ध्वस्त की गई। नदी के 200 मीटर के दायरे में बुलडोजर चला। अकबर नगर हुआ सौमित्र वन क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये पूरी तरह से सौमित्र वन क्षेत्र है जो कुकरेल नदी पर बसा हुआ है। पहले यहाँ पर अवैध बस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को निर्देश दिया कि आप उस जगह को मुक्त कराएं और कुकरेल नदी को भी मुक्त कराएं।
अब ये भी समझना जरूरी है कि अकबर नगर में क्या था और सौमित्र वन में क्या होगा। अकबर नगर में क्या था? 1300 परिवार रहते थे, बड़ा फर्नीचर मार्केट था, 100 कारोबारियों का बिजनेस, 100 करोड़ का सालाना टर्नओवर। सौमित्र वन में क्या होगा? 25 एकड़ एरिया में वन, 32 प्रजातियों के पेड़, 10 औषधि पौधे, प्राणवायु देने वाले पेड़ों की श्रृंखला। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है। निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है। इसमें छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों से भी हैं, फलदार भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं, सजावट वाले भी हैं। हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि हम जगह जगह वाटिका विकसित करेंगे, जैसे सौमित्र वन और शक्ति वन यहां लगाए जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली योगी सरकार का अपराध मुक्त प्रदेश बनाना एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। योगी ने प्रण लिया अपराधियों और माफियाओं की सफाई का, और इसी का उदाहरण है कुकरेल नदी को कब्जा मुक्त करवाकर सौमित्र वन बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार इस समय सियासत होती हुई यहां पर नजर आ रही है, और आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी अब इस मामले को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सत्ता हाथों में हो लेकिन कुछ नहीं कर पाने की कसक किसी भी इंसान की मनोदशा खराब कर सकती है, और शायद ऐसा ही केजरीवाल के साथ हो रहा है। अगर एलजी के सक्सेना की चिट्ठी में रत्ती भर की सच्चाई है, सच्चाई ये कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, तो फिर केजरीवाल की सेहत वाकई चिंताजनक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजी के सक्सेना पर तंज कसने से फुर्सत मिले तभी तो केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता होगी। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया। मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने के बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें, क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल में सुनीता भाभी द्वारा भेजा गया हर रोज भोजन खाने को मिलता है। तो भोजन पर पौष्टिकता लाएं, ना कि बयानबाजी करें। एलजी बोल रहे हैं तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं केजरीवाल। जेल प्रशासन बोल रहा है केजरीवाल ने डाइट कम कर दी है। डॉक्टर बोल रहे हैं डाइट पर ध्यान दे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी अपनी धुन में लगी है। ऊपर से कांग्रेस बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है कि हमें दुख है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की है। उनको सही समय पर खाना दिया जाना चाहिए, दवाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज़ की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज़ है उन्हें। और जब किसी को सीरियस डायबिटीज़ होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है। शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? केजरीवाल की सेहत की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात जेल प्रशासन ना माने? ऐसे में सवाल यह है कि क्या सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत करने में जुटी है और लोकसभा चुनाव में साफ होने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहानुभूति बटोरना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।